नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। संगम नगरी इलाहाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए मिशन उत्तर प्रदेश का शंखनाद कर दिया। पार्टी की दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन पर परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहा। नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव और मायावती पर सीधा हमला बोला और कहा कि दोनों के बीच 5-5 साल लूट की ठेकेदारी को लेकर मिलीभगत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में विकास यज्ञ करना होगा और इसके लिए अहंकार, भाई भतीजावाद, संप्रदायवाद की आहुति देनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश में एक मौका दीजिए। अगर निजी स्वार्थ के लिए कुछ गलत किया तो हमें बाहर कर दीजिएगा, लेकिन एक मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के माननीय सांसद उत्तर प्रदेश पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी के केंद्र में रहा। मुलायम माया पर न सिर्फ उन्होंने निशाना साधा, बल्कि ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 50 सालों में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। उनकी जुगलबंदी है, 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये 5-5 साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ये लूटने की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। ये प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नए यज्ञ की आज शुरुआत हो रही है और वो नया यज्ञ है विकास का यज्ञ। उत्तर प्रदेश में हमें विकास का यज्ञ, और जब विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। ये धरती प्रयागराज की धरती है। ये धरती त्रिवेणी संगम की धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा इस धरती की देन है। कुंभ नगरी इलाहाबाद में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश हुए तो 2 साल की मोदी सरकार के कामकाज का बखान हुआ। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम सवाल उत्तर प्रदेश का होने वाला विधानसभा चुनाव, जिस पर कार्यकारिणी में औपचारिक तौर पर तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन मोदी ने अपने भाषण में शंखनाद जरूर कर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए इलाहाबाद में जुटे बीजेपी के कुछ नेताओं ने संगम में डुबकी तो लगा ली, लेकिन पार्टी के बड़े दिग्गज ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की डुबकी लगेगी कैसे। इसके लिए 2 दिन तक बीजेपी के नेताओं ने संगम किनारे माथापच्ची बहुत की, लेकिन आखिर में इसी नतीजे पर पहुंचे कि मोदी का नाम ही यूपी में शायद बीजेपी की बैतरणी पार करेगी। पार्टी की और कार्यकर्ताओं की आचरण और नीतियों की दृष्टि से उन्होंने 7 केंद्र बिंदु पार्टी के सामने रखे हैं। सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, सद्भावना और 7वां है संवाद। दुनिया में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की और हमारे विचारधारा की जो सफलता है वो आने वाले समय में देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने वाली बात है। कार्यकारिणी के कुंभ पर बीजेपी में यूपी चुनाव का मुद्दा भी छाया रहा। ये दूसरी बात है कि बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बचते रहे, लेकिन पार्टी का ज्यादा वक्त इसी बात पर मंथन में गुजरा कि पार्टी क्या किसी नेता को चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी या मोदी का चेहरा ही सामने रखेगी। इससे पहले ये इशारा मिला था
कि पार्टी किसी सांसद के कंधे पर रखकर ही यूपी विजय का तीर चलाना चाहती है, तो सवाल है कि वो कंधा किसका हो सकता है। सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का चल रहा था, जिसे वो खुद ही खारिज करते रहे। फिर ये हुआ कि पार्टी एक सर्वे कराएगी कि वो किसके नाम पर चुनावी मैदान में उतरे। एक खबर ये भी आई कि किसी ब्राह्मण, राजपूत या दलित को मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में बीजेपी पेश कर सकती है। इस बीच आज रात पार्टी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के सभी बीजेपी सांसदों के साथ डिनर करने वाले हैं और उसी में तय होगा कि यूपी चुनाव में उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री ने प्रतीकों से अपनी बात आगे बढ़ा दी है। पहले वो शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा तक गए और फिर कार्यकारिणी में अपने आखिरी संबोधन में शिवाजी का नाम लेते हुए उनका गला रुंध गया। मौका केंद्र सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का था। ऐसे में तो नरेंद्र मोदी को खुश होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के लिए न्यौछावर हो जाने की बात कही, शिवाजी का जिक्र किया और सत्ता के प्रति जिम्मेदारी गिनाई। और यही बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने भावुक हो गए कि कार्यकारिणी के सभी नेता सन्न रह गए। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में यूपी ने बीजेपी पर अपना दिल खोल दिया था। बीजेपी के सामने उस जीत को विधानसभा में दोहराने की बड़ी चुनौती है। रीमा पराशर के साथ ब्रजेश पांडे, इलाहाबाद, आज तक। मथुरा कांड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी नाकामी से इनकार किया है। मथुरा में शहीद सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार से मिलने के बाद हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने अखिलेश यादव से बातचीत की। अखिलेश यादव इस टाइम मथुरा में पहुंचे हैं। मुकुल द्विवेदी के परिवार से मिले, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव मुकुल के परिवार से मिले, क्या बातचीत हुई? मैंने उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके पिता, माताजी, तमाम परिवार के सहयोगियों से मिलने का मौका मिला। मैंने इस दुख की घड़ी में उनसे कहा कि सरकार आपके साथ है और जो मदद आप चाहेंगे सरकार रास्ता निकालेगी कैसे मदद कर सकें। जो 50 लाख दिए हैं शहीद होने पर वो तो है ही मदद, लेकिन नौकरी भी पत्नी को दी है, उसके बावजूद भी कुछ अगर होगा तो उसके लिए क्या रास्ता निकाल सकते हैं, विचार करें। उन्होंने क्या क्या मांग किया? उन्होंने कहा जमीन भी मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं कि कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए और उनके बच्चे पढ़ लिख लें और उनके भविष्य के बारे में उन्हें चिंता ज़्यादा थी, जिससे उसके लिए भी कुछ सहयोग हो जाए। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक स्टिंग किया है अखिलेश जी, जिसमें कहा गया 80 बार इंटेलिजेंस यूनिट ने इन्फॉर्मेशन दिया सरकार को, प्रशासन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या क्या आई, जुडिशियल इंक्वायरी में भी बात हो जाएगी। ज़रूरत ये है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और कैसे स्ट्रेंथन हो और जो वो खबर दें उस पर और कैसे भरोसा बढ़े। मैं समझता हूँ उस दिशा में सरकार और मजबूती से काम करेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2 साल से वो यहाँ पे जमा हुआ था जवाहर बाग में, क्या किसी को पता नहीं चला कि क्या एक्टिविटीज है? पूरे मथुरा को पता था। मैं समझता हूँ वहाँ बच्चे थे, महिलाएं थे और बड़ी संख्या में लोग थे जो कोई नहीं जानता था कहाँ के लोग रह रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ या कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो जाए, हालांकि वो अप्रिय घटना हो ही गई। इंडियन एयरफोर्स का एक और MiG-27 आज राजस्थान के जोधपुर में क्रैश हुआ। वक्त पर कूदकर दोनों पायलट्स ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन क्रैश होने से नीचे जमीन पर घरों और कारों को नुकसान पहुंचा। घर में घुसा लड़ाकू विमान, लपटों से घिरा लड़ाकू विमान। हादसे में MiG-27 ढेर, 2 घर भी ध्वस्त, कार का निकला कचूमर। इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-27 आज सुबह राजस्थान के जोधपुर में क्रैश हो गया। तस्वीरें ही ये बता रही हैं कि फौज के इस लड़ाकू विमान का क्या हश्र हुआ। आसमान में उड़ता MiG-27 लड़ाकू विमान अचानक बेकाबू हुआ और हवा में गोते खाने लगा। पायलट इसे काबू में करने की कोशिश करते रहे, लेकिन लड़ाकू विमान सीधा जमीन पर आ गया और एक बस्ती के किनारे बने 2 घरों पर आग का शोला बनकर गिरा। MiG-27 की चपेट में आने से ये 2 घर भी तबाह हो गए। करीब खड़ी एक कार भी चकनाचूर हो गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एयरफोर्स का ये लड़ाकू विमान खाक हो चुका था। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में विमान के दोनों पायलट सही सलामत बच गए और किसी की जान नहीं गई। इस हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है,
लेकिन एक लड़ाकू विमान के इस तरह क्रैश होकर बर्बाद होने से भारतीय फौज की ताकत पर असर जरूर पड़ा है। पिछले 3 साल में एयरफोर्स के करीब 21 लड़ाकू विमान अलग अलग जगहों पर क्रैश हो चुके हैं। इनमें 3 सुखोई, 13 मिग और 5 जगुआर विमान शामिल है। अब जोधपुर में आज हुए इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों बार बार क्रैश हो रहे हैं हमारे लड़ाकू विमान। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नजर आया रफ्तार का कहर। आज सुबह सुबह एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2 शख्स सड़क पर जा रहे थे, तेज रफ्तार कार आती है और उन्हें टक्कर मार देती है उल्टे साइड में। देखिए, ये दोनों लोग अपनी साइड में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कार आती है और इन 2 टहल रहे बुजुर्गों को टक्कर मारती है, जिनकी मौत हो जाती है। तेजी से गुजरती हुई ये कार और सिर्फ 2 लोगों को वहां टक्कर मारा, आगे टक्कर मारी। अभी देखिएगा आप। आईआईटी में मनरेगा का मजदूर मिलवाएंगे आपको बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।